नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं अनिल और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस खास पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत से हमारे मेहमानों से बात करते हैं जो खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं। हिम टीवी मीडिया के ये डायरेक्टर हैं और हिमाचल प्रदेश में जितने भी रियलिटी शोज़ अब तक हुए हैं ये इन्हीं के नक्शे कदम पर होते आ रहे हैं। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट ये रह चुके हैं मिमिक्री में और साथ के साथ अभी ग्रीन हिल्स कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर। हमारे साथ आज डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे याद किया और अपने विचार साझा करने का जो है वो मौका दिया। जी सर, हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आप उसके एक पार्क ही हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले अनिल जी बताना चाहूँगा जी। हिमाचल में तो खैर मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। कभी अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत टाइम से मिमिक्री करता था, लेकिन मुझे ये मौका या सौभाग्य जो है वो हिमाचल में मिला नहीं। मैं जब GNE लुधियाना में था, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, तो एक सडनली मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रमोट किया था। मुझे अभी भी याद है जब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट हो रहा था, तो उस टाइम एकदम से उन्होंने एक गेस्ट आइटम के लिए मुझे बुलाया था। तो वो जो दौर चला, उसके बाद मैं 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रहा मिमिक्री में, और वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आया अनिल जी। अच्छा। बहुत सा कॉन्फिडेंस, आप समझ सकते हैं कि एक 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट होना, वो भी फर्स्ट टाइम में ही, मतलब इससे पहले कहीं परफॉर्म नहीं किया था। और इसने मेरे अंदर की वो आग को जला दिया मतलब। तो 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बनने के बाद और बीटेक करने के बाद जब मैं हिमाचल में आया, तो उसके बाद तो मैं शांत ही रहा 2010 तक 11 तक। लेकिन जब सोलन पहुंचा तो मुझे लगा कि यार हिमाचल में कोई ऐसा कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म हो काश कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। लेकिन कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तब वहाँ से हमारी शुरुआत। जो सर एक मिमिक्री आर्टिस्ट होता है, सबसे टफ ये कैरेक्टर होता है किसी की वॉइस को कॉपी करना। कितनी प्रैक्टिस आप इसमें करते थे? अनिल जी मैं सच बताऊं तो एक जब हम मिमिक्री करते हैं इसके लिए सच्ची में रिहर्सल की ज़रूरत होती है, बहुत सारी रिहर्सल की ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब हमें इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ का, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम रिहर्सल कर रहे हैं। ये रिहर्सल का हम जब एफर्ट करते हैं वो हमें एक पार्ट होता है, मतलब उसमें ही मज़ा आता है। तो मज़े जब एंजॉय करते हैं हम किसी चीज़ को, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने अपनी लाइफ में कितना टाइम इसको दिया है। बिल्कुल। हमें टाइम तब कंसीडर होता है जब हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम उसको टाइम के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होता है आपका ना, फिर आप टाइम का आपको कंफर्म ही नहीं हो पाता। अब मुझे इस लाइन में 10-12 साल हो गए, तो मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं सच्ची में ऑर्गेनाइजिंग लाइन में आ गया हूँ। और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, डे बाय डे सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है मतलब हर चीज़ को सीखना। तो एक वैसे ही दौर था वो जो मैं बता रहा था कि एक हमने मिमिक्री की लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ, तो पता ही नहीं चला कि कितना मतलब टाइम मैंने दिया या कितना दिन रात सुबह शाम जब भी मौका मिले तब। अच्छा, तो सर अगर इंस्टेंट अभी हम बोले आपको कि सर आपको कुछ मिमिक करके दिखाना है, तो कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है? वैसे तो मैं सबकी कर सकता हूँ, लेकिन कुमार जी जो मेरे फेवरेट हैं, तो उनके यानी हम राजकुमार ही राजकुमार, ना गोलियों की बौछार से और ना तलवार की धार से, बंदा डरता ही तो सिर्फ लड़कियों की मार से, लड़कियों की मार से। क्या बात है सर, मतलब एक कॉमिक ये आइकन है राजकुमार साहब, और आपने थोड़ा सा इसमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ कॉमेडी का भी एक पोर्शन डाल दिया। बड़ा ही गजब का सर आपका ये टैलेंट है। सर ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी बड़े पर्दे पर नहीं जाना हो पाया आपका? हाँ खैर ये चीज़ बहुत अच्छी पूछी है अनिल जी आपने। बेसिकली मैंने कॉलेज टाइम में प्ले भी किए, मैं मिमिक्री भी करता था। लेकिन जो मुझे लगा यहाँ पर कि एक तो 2 चीज़ें बड़ी लाइफ में मैटर करती हैं। नंबर 1 कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्कुल। जब हम एक गांव से निकलते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी होती है, और साइज में यहाँ होता भी नहीं।
आज होता ही नहीं जो मैंने मतलब इतने प्रोग्राम शुरू किए या इतने रियलिटी शो शुरू किए, तो शायद मैं ये कर ही नहीं पाता अगर वो एक दिन अगर नहीं होता मेरी लाइफ में। जब मेरे फ्रेंड ने, मुझे याद है अभी भी कि तेजी था उनका नाम, जी, तो अगर वो मुझे उस दिन नहीं उठाते तो शायद मैं आज भी जागा नहीं होता। इसीलिए मैंने रियलिटी शो शुरू किए, इसीलिए मैंने ऐसे टैलेंट राउंड शुरू किए, ताकि किसी के माइंड में ऐसा विचार आए कि मैंने शो करना है। तो हम स्कूलों में जाते हैं, हम कॉलेजों में जाते हैं, हम वहाँ पर इवेंट करवाते हैं, हम उनकी टैलेंट को पहचानते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल उठाते हैं, ताकि मेरी तरह कई लोग जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो पीछे न रहें। बिल्कुल। और सर आपने एक अच्छा काम और किया हिमाचल में कि हिमाचल के हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा किया। कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जब हिमाचल के कलाकार सारे एक मंच पर आते हैं। इनमें से एक HPL जहां मुझे याद आता है, जिसमें आपने सारे कलाकार इकट्ठे किए। अभी इसी साल आपने एक और क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाया, नशे के खिलाफ वो एक मुहिम थी। थोड़ा उस इवेंट के बारे में बताएं हमें। मैं सच में अनिल जी, मैं फ्रेंकली बताऊं, हिमाचल में जो हमारी NGO ने, चाहे प्रोमोटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज की बात करूं, चाहे वो हिम TV मीडिया की बात करूं, जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं उन्होंने जो हिमाचल में यूनिटी लाई है, मुझे लगता है कि इससे पहले कभी ऐसा वर्क हुआ है। आप चाहे पीछे चले जाओ, चाहे आप आगे चले जाओ, जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको एक बने, मतलब एक हम इस पे लेके आए हैं, एक प्लेस पे हमने इकट्ठा किया है। चाहे वो हमारा फर्स्ट हिमाचली फिल्म एंटरटेनमेंट की बात करें, जितने भी, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार थे, चाहे वो हिमाचल के कलाकार थे, सबको हमने एक छत के नीचे इकट्ठा किया, उनकी विचारों को साझा किया। और दूसरी HPL हो गया, उसमें भी सारे सेलिब्रिटी एक जगह पे हमने इकट्ठे किए। अब तो एक इंडस्ट्री जब ये कलाकार हुए तो एक इंडस्ट्री बन सकती, हम बात करेंगे इंडस्ट्री बन गई है। अकेले के लिए तो बहुत सारे थे, पहले भी थे, बहुत सारे अकेले के लिए काम कर रहे थे, और मतलब एक वो नहीं बन पाता था, जैसे एक बोलते ना, किसी कम्युनिकेशन नहीं बन पाता था, एक बॉन्ड नहीं बन पाता था। बहुत अब ये जो जब से ये चीज़ें होने लगी हैं, बहुत सारे कलाकार एक मंच पे आने लगे हैं, ये एक इंडस्ट्री की नींव पड़ चुकी है, इंडस्ट्री बन चुकी है, मतलब मैं तो ये कहूँगा जी। क्योंकि पहले अलग अलग काम करते थे, लेकिन अब एक बॉन्ड बना है सबके बीच में, सबको पता है कि कौन कैसा है, क्या काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलने का टाइम मिलता है, एक दूसरे का ओकेजनली, चाहे वो HPL हो, चाहे हिम सिनेमा अवार्ड हो, या कोई हिमाचल्स गॉट टैलेंट हो, या हिमालयंस गॉट टैलेंट हो, बहुत सारे कलाकार जो है वो एक मंच पे आते हैं उस टाइम। तो मुझे लगता है कि एक हमारी संस्था की बहुत बड़ी पहल थी वो जी। सर, पूर्व सरकार में गोविंद सिंह ठाकुर जी मंत्री थे, उन्होंने जिक्र किया था कि हिमाचल के जो कलाकार हैं, जो मतलब हिमाचल के लिए भी एक पॉलिसी आनी चाहिए, फिल्म पॉलिसी आनी चाहिए जी। बट उससे पहले भी बहुत सारी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया में कि ऐसा होना चाहिए, और वो इनिशिएटिव आपने लिया, आपकी संस्था ने लिया जी। थोड़ा उस पॉलिसी के बारे में बताएं, कैसे वो जहन में आया, कहाँ से आपको लगा कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है? बिल्कुल अनिल जी, मैं पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री गोविंद ठाकुर जी का, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं जब कोई किसी ने काम किया और उसको वो क्रेडिट मिले। तो गोविंद ठाकुर जी मेरे बड़े क्लोज, मेरे बिग ब्रदर बोल सकते हैं उनको जी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, या चंद्रमोहन जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी जी। HPL के जो डायरेक्टर हैं, चाहे वो नंदलाल शर्मा जी हो गए, या अपने हमारे अजय सर हो गए, और ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज के जो चेयरमैन है श्री कृपाल सिंह पसरीचा जी हो गए, ये कुछ ऐसे नाम है ना जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में। सर, आप जितने भी रियलिटी शोज़ लेकर आते हैं, या मतलब जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं अपनी कलाकारी की बदौलत, उसमें एक हिमाचली टच होता है, अपनी संस्कृति होती है। कोई ख़ास वजह? क्योंकि आजकल क्या है कि लोग वेस्टर्नाइज बहुत हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत घूम रहे हैं, बट आप अपने हिमाचल से जुड़े हो, उसकी जड़ों से जुड़े हो। सर, जब कोई भी पेड़ है, या किसी भी पेड़ की हम बात करते हैं, तो अगर वो जड़ों के साथ रहे ना, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा फलता फूलता है। तो हिमाचल जो है वो हमारी जड़ें हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर जो काम करने का मज़ा आता है वो मुझे नहीं लगता कहीं और आ सकता है। हमने हिमाचलियों के लिए, जो मेरे चाहे छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, या जितने भी तमाम हिमाचल है वासी हैं, उनके लिए यहीं पर हमने रियलिटी शो शुरू किया।
उसका रीज़न यही था कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता अनिल जी, बिल्कुल, कि वो वहाँ पर जाएं, बॉम्बे जाएं, बॉम्बे जाकर इतना खर्चा करें, आने का जाने का टिकट का खर्चा, दूसरे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। और वहाँ पर फिर उनको बेचारों को, कई को तो आई थिंक जिनका सपना अधूरा ही रह जाता है, कई टीवी पर नहीं आ पाते हैं। हिमालयंस गॉट टैलेंट ऐसा शो बना, या हिमाचल गॉट टैलेंट ऐसा शो बना जिसकी वजह से आज हज़ारों लोग जो हैं वो, मुझे लगता है टीवी पे आने का उनका सपना जो है साकार हुआ है। और सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपने टैलेंट को भी इम्प्रूव किया, और इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, या दूसरे बड़े बड़े शोज़ हैं, वो सभी आप देख पाते होंगे कि हिमाचल गॉट टैलेंट के जो हमारे बच्चे वो वहाँ जाकर आते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए आपके हिम टीवी मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने बीच में जिक्र किया कि अपनी जड़ों से जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल हमारी जड़ें हैं जी, पर बीते कुछ सालों से जो ये जड़ें हैं, इन जड़ों पे नशे की एक सेंध लग रही है। जी। बहुत नशा हमारे हिमाचल में फैल रहा है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले सर मैं यही बात करूंगा कि अभी जो नशा फैल रहा है उसके लिए सबसे अभी गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, या हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं सभी वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर नशे को ख़त्म करना है ना सर, तो सबसे पहले खुद से नशे को ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें सबसे पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा। अगर हम ठीक होंगे तो हमारे बच्चे उससे सीखेंगे और वो भी नशा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि हमारे बच्चों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। आजकल अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो हज़ारों ऐसे लोग हैं जो उन पे ध्यान देने के लिए खड़े हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उनको ये रियलाइज़ नहीं होना चाहिए बच्चों की कि हम अकेले हैं। या मैं अपने बच्चों को अभी से बात करता हूँ कि यार देखो, लाइफ में सब कुछ करो, आप इंजॉय करो, आप हॉबीज़ पालो, लेकिन वो हॉबीज़ या लत जो है वो होनी चाहिए सिर्फ आपके टैलेंट की, ज़िंदगी में कुछ करने की। बिल्कुल। जब ये नशा चल जाता है ना सर, तो बाकी सारे नशे फेल हैं। बिल्कुल। और नशा क्यों करता है आदमी? जब वो फ्री ऑफ, मतलब कुछ उसके पास करने को नहीं होता है। अगर हमारा माइंड भरा पड़ा है ना आइडियाज़ के साथ, हमारा माइंड टैलेंट के साथ भरा है, या कुछ करने का हमारे में हौसला है ना, तब हमारा जो लत होगी वो उसी पे फोकस होगा हमें कि हमने ये काम करना है हमने। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है सर मैसेज दिया आपने कि अपने बच्चों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा ध्यान बच्चों पे नहीं है तो लाखों लोग उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। और ये नशे के जो कारोबारी है उनके लिए बात है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों पे हमेशा ध्यान रखें। सर अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि एक और नया कॉन्सेप्ट आप हिमाचल में लेकर आने वाले हैं, पहाड़ी बॉस। थोड़ा उसके बारे में बताएं। पहाड़ी बॉस सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अभी जितने भी हमारे हिमाचल के इन्फ्लुएंसर हैं वो इसमें पार्ट होंगे। चाहे वो ईशिता पुंडीर की हम बात करें, शिवानी ठाकुर बहुत फेमस मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, पहाड़ी कल्चर को प्रमोट भी करते हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं वो भी। या पहाड़ी मुंडे की बात करें, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो एक्टिंग है, और बहुत प्रतिभा के बहुमुखी हैं वो भी। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं मतलब हिमाचल की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ कॉमन लोग भी होंगे बीच में। तो हमारे लिए हम जो इसमें करना चाह रहे हैं वो हिमाचली जैसे पहाड़ी बॉस है, ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मतलब बिग बॉस, या मतलब ये उससे इन्फ्लुएंस होके नहीं है। मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हम पहाड़ी जो कल्चर है या जो पहाड़ी ट्रेडिशन है उसको हम प्रमोट करने की इसमें कोशिश करेंगे। चाहे वो डेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, चाहे हम बात करें ड्रेसिंग की, चाहे टैलेंट की बात करें, चाहे हम दूसरी बात करें जो जैसे लाइक हमारा हिमाचल में जितने भी तमाम हमारा बोल सकते हैं पहनावा है, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे या मतलब पूरे इंडिया लेवल तक इसको पहुंचाना जो है वो डिफरेंट वे में पहुंचाना जो है, मैं इसमें वो कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा हूँ। जी, हमारे हिमाचल में सर आप जैसे कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, हर स्टेट का गाना हमारे बॉलीवुड में होता है, बट हिमाचल में जिक्र बहुत कम है, ना के बराबर है। एक दो गाने हैं जैसे माए नी मेरी चंबेली राहे, कुछ ऐसा गाना मुझे गाया है। सर कहाँ कमी रह जाती है कि हिमाचल का जो कल्चर है वो बॉलीवुड तक नहीं पहुँच पाता? सर जैसे मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो मैं देखता हूँ ना,
हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो सॉन्ग हैं उनको थोड़ा अप लेवल पे लेके जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे जो सॉन्ग है ना वो कुछ लिमिट दायरे तक ही रह गए हैं। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम सॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन हमारा दायरा जो है वो छोटा है। हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारी मूवी आ रही है जो मैंने आपको बताया था, पहाड़ी मूवी, उसमें आप देखेंगे कि ये सारा हमने जो अगर सॉन्ग बनाए हैं ना बेसिकली वो अलग थीम पे होंगे और जनता को वो मुझे लग रहा है, हमने आपको बताया सुनाया भी है। लिरिक्स अच्छे, बहुत अच्छे हैं उसके। तो आने वाले टाइम में हम इस अच्छा, उसके लिरिक्स हो जाए सर। अभी आप मुझे बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे, जो आपने बड़ा अच्छा पहाड़ी में सुनाया, वो हो जाए, एक लाइन हो जाए। एक लाइन में गा देता हूँ जो आपने आज के लिए। तू कालू होना कालू होना नी, पुछदे ने अंबरां दे तारे, पुछदे ने सारे सितारे, तेरे बिना उनको तू भी दिल लगदा ही नहीं, दिल लगदा ही नहीं, तू नहीं आना तां से भी टिमटिमाना ही नहीं, टिमटिमाना ही नहीं, तू कालू होना नी। क्या बात है, आई एम नॉट ए सिंगर। इतना अच्छा गाया, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा गाया। और गाने से अच्छा जो उसके लिरिक्स हैं, कितने दिल से छूने वाले, दिल को टच करने वाले ये लिरिक्स है। खुद लिखे हैं आपने, राइट? हाँ, ये मैंने खुद लिखे है, बट आई एम नॉट ए सिंगर। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा अपनी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या हिमाचल की जनता है कि ये मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लिरिक्स राइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने अनिल जी बताया आपको, कुछ 4-5 सॉन्ग जो हैं वो मेरे इस पे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मेरे जो राइटिंग होगी वो आपको मिलेगी पहाड़ी में ही सारी, लेकिन उसका थीम जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसकी जो कंपोजिशन जो बनेगी वो डिफरेंट होगी। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हिमाचल को कुछ अब डिफरेंट इस पे देने की ज़रूरत है। हम अपनी बोली के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी कंपोजिशन के साथ थोड़ा यूनिकनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक जो हमारे सॉन्ग है जो आप बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड तक पहुँचना चाहिए, तो इस तरह से फ्लेवर भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये ज़रूरी था। बड़े पर्दे के आगे सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है सर। सब लोग बड़े पर्दे के आगे देखना पसंद करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि वो यूनिक वे में आती है। पर वो यूनिक वे में कैसे आई, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, बहुत कम लोग उसके बारे में बात करते हैं। 2-3 सवाल मैं छोटे करके पूछूंगा आपसे, जवाब मैं चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी इवेंट्स आपने किए, कौन कौन लोग आपके साथ इन्वॉल्व रहे? कुछ एक का नाम आपने लिया। सबसे मेन कि फाइनेंशियल को लेके कोई बात नहीं करता। आप किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में ऐसे ओपनली बात नहीं करेगा। सर, फाइनेंशियली कितना सपोर्ट आपको मिलता है? प्रॉफिट है, लॉस है, पॉकेट से कितना जाता है? देखिए अनिल जी, मैं सच बताऊंगा आपसे, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली मैं उन पे फोकस करता हूँ, लेकिन फिनांस जो है वो बेसिकली एक बहुत मेजर पार्ट है। और लाइक अगर हिमाचल की बात करें तो एक बहुत बड़ा वो है। यहाँ लोग जो हैं वो चीज़ों को फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत रेयर ऑफ रेयर लोग करते हैं, चाहे कितनी बड़ी संस्था हो, चाहे जितना मर्जी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। लेकिन आपका विचार जो है वो अगर हाई लेवल के है ना, तो आपने वो करना ही करना है। बिल्कुल। उसमें फिर बंदा बेनिफिट नहीं देखता कि मुझे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। और शायद मैं यहाँ तक इसलिए पहुँचा हूँ कि मैंने कभी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो है वो कभी बेनिफिट का सोचा ही नहीं। और दूसरा कारण सर ये भी हो सकता है ना इसके पीछे कि जो सपना आपका पूरा नहीं हो पाया, वो सपना आप हमारे हिमाचल के कलाकारों में देखते हैं कि उन बच्चों का सपना पूरा हो रहा है, मतलब मेरा सपना पूरा हो रहा है जी, तभी वो खुला मंच आपने उनको दिया हुआ है। बिल्कुल। और अनिल जी पता क्या होता है, फाइनेंशियली जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं बहुत छोटे छोटे बजट पे चलता हूं, और बहुत छोटे छोटे बजट पे मुझे पता होता है, और कुछ बजट हमें जेब से भी लगाना पड़ता है। जब हम बात करते हैं शुरू में हिमाचल गॉट टैलेंट की जब शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों ने मना किया कि यार ऐसा होगा, नुकसान होगा। और आप मानेंगे नहीं, उस दौर में जो मेरी सारी आमदनी थी, मेरी होगी या धर्म जी की होगी, जो भी मेरे साथ होते थे, धर्म जी बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड थे वो, और बहुत क्लोज फ्रेंड थे, क्या मतलब है फ्रेंड, लेकिन उन्होंने उनका जो ऑक्यूपेशन है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरी मिसेज सीमा कौंडल, क्योंकि देखो आप तभी वर्क कर सकते हैं जब आपके घर वाले आपके साथ हों। बिल्कुल। तो मिसेज ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो करो जी। ऐसे बहुत कम होती है, बहुत सारी फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं नील जी, जो इसमें घर को देखना पड़ता है हमें। बिल्कुल।
तो ऐसे कोई अलाउ नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो मैं सबसे पहले तो उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और धर्म जी का भी, जिन्होंने मतलब वो फेज़ जो था, वो स्टार्टिंग फेज़ सबसे इम्पोर्टेंट था। कई लोगों ने मना किया कि मत करो मत करो, और आई थिंक हम दोनों का जो वो 4 से 5 लाख का नुकसान भी हुआ, उसमें लॉस हुआ था उस टाइम। ये तो अब हम ये कि अब कोशिश करते हैं कि लॉस ना हो, मतलब एक लेवल पे आ जाए हम। लेवल पे आ जाए। तो ये चीज़ है, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली अगर हम लेवल पे भी आ जाते हैं ना, तो मुझे खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि कम से कम यार हम जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं दिल से करता हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं करता, मतलब बेसिकली। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इससे जो हिमाचल के लोग हैं या हिमाचल के जो मतलब छोटे कलाकार हैं, उनको कोई बड़े लेवल पे आने का एक मौका मिलता है। नहीं बिल्कुल, और सर आपकी मेहनत जो है वो दिखती भी है। जैसे आपने हिमालयंस गॉट टैलेंट आपने करवाया भारत के 3 राज्यों में, और वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया कि जैसे IAS HS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, उसमें वो सवाल बना। तो ये आपके लिए, आपकी टीम के लिए और पूरे हिमाचल के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े एग्ज़ाम में आपसे रिलेटेड सवाल आ रहा है। सर मैं सच बताऊँ, HAS और IAS की बुक में जब नाम मेरा रजिस्टर्ड हुआ बुक में, तो मतलब मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। एक होता है कि आप लाइक IAS HAS या कॉमन एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन रहा है, और वो भी हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक फीलिंग, जबकि हम इस लेवल पे नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं मतलब इसमें मेरा जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन बन जाएगा या कुछ भी, लेकिन ये जो प्यार है ना, शायद भगवान ने कहीं ना कहीं देखा है। बिल्कुल, कि हमने लाइफ में निस्वार्थ लोगों के लिए भावना से किया है। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़े या कुछ बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। तो वो ऊपर वाला देखता है यार। जब हम सच्चे दिल से काम करते हैं ना, तो शायद वो ऊपर वाला ना हमसे ज़्यादा हमें सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि देखो अनिल जी, आपको अगर मुझे सपोज करो उस टाइम कॉमेडी का शो मिल जाता और मैं उसमें विनर भी बन जाता, तो क्या मैं यहाँ होता? बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ है ना सर, मैं अमिताभ बच्चन की एक बात थी जो उनके फादर साहब ने कही थी कि बोलते जब हम सोचते हैं ना वो हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब वो नहीं होता ना तो फिर और अच्छा होता है, क्योंकि उसकी रजा होती है, फिर वो उसकी रजा में जो है वही सबको एक्सेप्टेबल। हमारी इतने ज़्यादा अनिल भाई, इतने ज़्यादा हमारे अच्छे वर्क हो गए हैं हिमाचल में, जिसमें भगवान ने हमें मतलब हमें चाहे फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन देखो HAS IAS में बुक में नाम हुआ, हिमाचल फिल्म पॉलिसी का नाम हुआ, फिर हिमालयंस गॉट टैलेंट एक मतलब हम नॉर्थ जोन पे कितना अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हमने चैनल पे शो को लेके आए हम बड़े बड़े चैनल पे। हिमाचल फिल्म पॉलिसी जो बनी, वो के अलावा हमने जो कलाकार हैं उनको इकट्ठा किया जी, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्री उठी वो एक अलग पार्ट बना इसका, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो अनिल जी, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये भगवान जो करता है ना वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। वो कभी भी उसके माइंड में जिससे करवाना होता है ना उसको आगे करता है वो कहीं ना कहीं से, बिल्कुल आप कर। और मेरा विचार, मेरे जो एक बार मेरे गाइड जो वो भी बोल रहे थे तेज जी की, वो हमें जॉब के लिए आप हंगरी आ जाओ, तो वहाँ पर पैकेज 3-4 लाख का पैकेज छोड़ के मैं हिमाचल में बैठा हूँ नॉर्मल पैकेज पे, नॉर्मल इस पे। तो वो क्यों, पता नहीं, इस धरती के साथ ही अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल हिमाचल के साथ इतना प्यार है और हिमाचल वासियों के साथ। और अब मुझे कोई बोले भी ना कि आप जाओ बाहर, आपको मैं चाहे अनिल जी जितना मर्जी पैसे दे दो, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा। ये मेरी ड्रॉबैक है। मतलब नहीं, बिल्कुल ड्रॉबैक बेशक हो सकता है, बट आप अपने हिमाचल से जुड़े हो, अपने लोगों से जुड़े हो, और सबसे खास सर रोज उठना बैठना अपने परिवार के साथ होता है। इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। बिल्कुल, और सच्ची में अपनी संस्कृति के साथ, अपने लोगों के साथ, और मतलब एक अलग ही मजा आता है। आपको पॉइंट सुनाना चाहूँगा, एक लाइन में वो जो मैंने लिरिक्स राइटिंग लिखी है जी। सारी नफरतें साफ हो जाएं, पहली वाली बात हो जाए। सारी नफरतें साफ हो जाएं, पहली वाली बात हो जाए। ना तू बुरा ना मैं बुरा, ना तू बुरा ना मैं बुरा, इन नफरतों के कंकड़ों से रास्ते सारे साफ हो जाए। पहली वाली बात हो जाए, पहली वाली बात हो जाए, सारी नफरतें साफ हो जाए। बोले थोड़े तू उठा, थोड़े मैं उठाऊं,
थोड़ा तू उठा थोड़े मैं उठाऊं, इन नफरतों के कंकड़ों से रास्ते सारे साफ हो जाए, पहले वाली बात हो जाए, सारी नफरतें साफ हो जाए। क्या बात है, बड़े खूबसूरत सर पोएम है। बहुत सी बातें आपने बताई आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनिल जी, और थैंक यू, मैं 90.4 जो एफएम है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आल जितने भी तमाम हमारे दर्शक हैं या आपके दर्शक हैं उन सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान नरेश कुमार कोंडल जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई हिमाचल की संस्कृति को लेके, क्या कुछ उनके प्लान्स हैं। रियलिटी शोज़ जो भी आप हिमाचल में देखते हैं वो इन्हीं की देन है हिमाचल प्रदेश में। और अभी पहाड़ी बॉस एक नया इवेंट वो लेकर आने वाले हैं हिमाचल के हमारे कलाकारों के लिए, तो आप सबका उस इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है। फ़िलहाल के लिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इस खास कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।